हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2022 के लिए केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, थर्मोप्लास्टिक को उस बहुलक के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पिघलाया और लगभग अनिश्चित काल तक पुनः निर्मित किया जा सकता है। देखिए, इसमें से पूछा गया कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है एक संश्लेषित रबर है जो क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्रीन को बहुलीकरण करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो आपको पता है कि फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस कह सकते हैं, पावर सोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम जो है ये कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है। तो देखिए, पहला जो है उसका नाम क्या है। पहला जो है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा जो है वो मैत्री है, तीसरा जो है फ्रेंड्स वह है भारती। तो ये भारती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि खून चूसने वाले जीव नहीं है, यहाँ नहीं बना लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा एरर है। खून चूसने वाले जीव इनमें से नहीं है। तो देखिए, इसमें से केंचुआ जो है ये खून चूसने वाला जीव नहीं है। बाकी जोंक जो है पिन कृमि। ठीक है, पिन कृमि को क्या पिन वर्म कहा जाता है, और ये हुक वर्म है। ठीक है, ये सभी जो है हमारे शरीर में खून चूसते हैं। केचुआ जो है ये खून चूसता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर डाउट है तो आप लोग एक बार बुक में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने कैंसर जनक नाम से कोई भी ग्रुप नहीं सुना होगा, कोई भी आपने ग्रुप या पीरियड ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो फाइबर को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये जो सेट है आपका केबीसी नैनो का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ से जो छत्रक हैं, छत्रक जो कवक होते हैं जिनको कुकरमुत्ता कहा जाता है, ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। ये गलत है, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। जितने भी कवक होते हैं यह परपोषी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो फ्रेंड्स, यह कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिक का जो फ्यूज तार होता है मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि मिश्र धातु जो है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्यूज तार पूछा गया है। तो देखिए, फ्यूज तार जो है यह टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, और यह निम्न गलनांक का होता है, न्यून गलनांक का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो देखिए, ये जीन के ब्लेंडिंग से होता है, उसके बाद क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और जीन के सफलिंग से भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और सभी को उस सभी वीडियोस को उसमें प्लेलिस्ट में मैंने पुट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, गॉड पार्टिकल हिंदी में इसको कहा जाता है क्या, तो ईश्वरीय कण कहा जाता है। ठीक है, ये दिया जो है क्या है, तो हिग्स बोसॉन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है
तो ये एमाइलेज का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है फ्रेंड्स यह उच्च तापमापी होता है और इसको दूर संवेदी थर्मामीटर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये किसी सतह के द्वारा उत्पन्न विकिरण के आधार पर जो है तापमान का मापन करता है, तो ये विकिरण तापमापी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनैन है इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो आपको पता है कि सिनकोना से, सिनकोना की छाल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा विटामिन डी जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से यहाँ पर देखिए वंध्यता रोधी, ठीक है, जनन क्षमता में जो कमी होती है, बांझपन होता है, ये विटामिन डी की कमी से नहीं, विटामिन ई की कमी से होता है। देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिएगा कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करेगी? तो ये वोल्टेज पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा द नेचुरल हिस्ट्री। ये जो है ये प्लिनी की रचना है, किसकी है? प्लिनी की है। और देखिए टॉलमी का पुस्तक याद रखेंगे, टॉलमी का जो पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिकी, ठीक है, याद रखेंगे, फिलॉसफी जूलॉजिकी जो है यह टॉलमी की रचना है। उसके बाद देखिए गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा फ्रेंड्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो ये बंधुआ मजदूर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने उपस्थित थे? तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो ये था सहाब नहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बता दीजिएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए बीपीएससी का मैंने घटना चक्र कवर करवा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने घटना चक्र का बना दिया है, एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिएगा घटना चक्र का, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए ये जो अभिलेख थे अशोक के, सर्वप्रथम इसको पढ़ने में सफलता जो मिली थी ये जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनीरा में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश सरकार की, बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पर है 31 का, 32 देखिए ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो फ्रेंड्स यह शिमला थी और बनाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। उसके बाद देखिए सिक्किम को भारत में विलय किसने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो ये उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या वर्ग नहीं है? देखिए 36 से लेकर के फ्रेंड्स आगे 52 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो मैं सीधे आता हूँ आपको 53 पर, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सॉल्यूशन सहित वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ पर आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 53 में आइए, 53 में कह रहा है कि भारत में कोर उद्योग क्या है? तो जो कोर उद्योग है वो विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जो दिया गया है इनमें से सभी हो जाएगा।
निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष होता है, याद रखेंगे, हिंदी में आपके काम आ सकता है। तो परोक्ष कर जो हो जाएगा ये आपका बिक्री कर हो जाएगा और उत्पाद कर हो जाएगा। तो देखिए उत्पाद शुल्क और बिक्री कर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें से स्रोत नहीं है, तो नाबार्ड जो है ये नहीं है, ठीक है, नाबार्ड ध्यान रखेंगे। चलिए, नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो समय रहा था ये 1969 से लेकर के 1974 तक रहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए यह जो योजना था यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी, तो ये जसलीन कौर जोसन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने बताया ना रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा इसमें ज़्यादा दिया गया है मैथ और रीजनिंग का, तो फ्रेंड्स उसको आप लोग स्वयं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ सॉल्यूशन दिया रहेगा। वन फैमिली वन जॉब योजना किस सरकार की है, तो यह सिक्किम गवर्नमेंट की है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह आर्थिक विकास से संबंधित है। उसके बाद कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, तो ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग कौन सा है, तो सबसे पुराना जो है यह सूती वस्त्र उद्योग है। पहला सूती वस्त्र उद्योग यानी कि बम्बई में की गई थी, पहला जो सूती मिल है इसकी स्थापना 1854 में बम्बई में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी तूफान है जो मुख्यतः उठती है, तो देखिए टोर्नेडो जो है फ्रेंड्स यह क्या है, तो टोर्नेडो एक भयंकर उष्ण कटिबंधीय तूफान है, तो अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस श्रृंखला को पूरा करना है। अब देखिए 5 3 15 1 16 एक जोड़ा गया है यहाँ पर। उसके बाद 16 3 48 और 3 48 3 51 हो गया। 51 और तिरका कितना हो जाएगा, तो 51 तिरका कर लीजिए, 51 गुना 3 तो 3 और 5 3 15, और इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 5 जोड़ दिया गया, यानी कि 5 जोड़ा गया है। अब यहाँ पर 7 जोड़ा जाएगा, यानी कि 158 गुना 3 और प्लस 7, तो राइट आंसर इसका 481 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था, तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ से आपको मिलान करके जो है चुनना है। भारतीय शास्त्र अधिनियम, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1878 में। उस समय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था, इसी के समय भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हुआ था। शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये हो जाएगा 1869। तो राइट आंसर इसका 2 1 4 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन करें कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है कि सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग, तो सदस्य के जो सदन के सदस्य उनकी कुल संख्या का 10वां भाग। उसके बाद देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि से क्या होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण ये सभी निहित होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ 73 से अब जो है 73 से लेकर के 79 तक में अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। हम लोग सीधे आते हैं 80 नंबर में। देखिए 79 तक में यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो ये सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो फ्रेंड्स यह जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और यह विश्वामित्र जो है ऋषि उन्हीं के द्वारा रचित है, तो यह ऋग्वेद हो जाएगा 3रा मंडल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, तो यह खैराती अस्पताल था, ठीक है, यहाँ मुफ्त में इलाज होता था खैरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो यह शासक इल्तुतमिश था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 85 नंबर। देखिए प्रश्न है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था? तो यह विलियम हॉकिंस था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, तो देखिए लेडी कैथरीन मेयो, ये आपका हो जाएगा मदर इंडिया। उसके बाद लॉरी कॉलिंस, ये आपका हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक, ये आपका हो जाएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब आप लोग इसको मिला लेंगे फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये इन्होंने कहा था 1931 का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ध्यान रखेंगे। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो देखिए यहाँ वी सिरोल दिया गया है। माउंटबेटन योजना का आधार बनी थी, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, तो देश के विभाजन की आधार बनी थी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है आपको आगे के प्रश्न है। देखिए 1937 में प्रांतों मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो फ्रेंड्स ये 28 महीने तक चला था। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? अब देखिए यहाँ संबंधित पूछा गया है, तो इससे जो थे महादेव गोविंद रानाडे भी थे, जस्टिस रानाडे, और फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है। तो ये दरअसल बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो देखिए भोलाभाई देसाई थे, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अरुणा असफ अली थी, कैलाश नाथ काटजू थे, और इसमें तेज बहादुर सप्रू भी थे। तो देखिए यहाँ टीबी सप्रू यहाँ पर दिया गया है इनका नाम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद में से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये शंकरन नायर थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच परमिट टाइम 3 बज रहा है सुबह में, प्रातः है। उस जगह का देशांतर रेखा, तो ये 45 डिग्री पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद देखिए कौन से युग में सुमेलित इसमें से है? तो यहाँ पर देखिए पनानगुडी तमिलनाडु ये सुमेलित है। नुमालीगढ़ असम में है, ये गुजरात में नहीं है। जामनगर जो है यह गुजरात में है। हल्दिया जो है यह पश्चिम बंगाल में है, तो इसमें से सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पर देखिए तापी दिया गया है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि मानसून का आगमन, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि मानसून का आगमन जो है सबसे पहले कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट करके। देखिए आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है सीमा कर के नाम से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर